या उनको कमतर करके आंका जा रहा है, उनको उनके अनुभव या सीनियरिटी के हिसाब से कोई ओहदा नहीं दिया जा रहा या पूछा नहीं जा रहा, इस तरह की भावना उनके अंदर बनी हुई है। शरद त्रिवेदी भाजपा से हमारे साथ है। ठीक है गौतम राणे जी, आपके पास आएंगे और मीसम जैदी भी अगर कनेक्ट हो गए हैं तो उनके पास हम चले, लेकिन उससे पहले शरद त्रिवेदी आपका ये कमेंट, क्योंकि एक एक करके समाजवादी पार्टी से बहुत से नेता जो हैं अलग होना चाह रहे हैं और आज तो सुखराम यादव की भी मुलाकात हो चुकी है, उनके दिल्ली आने की भी खबर है। तो इस तरह की भागम भाग या भगदड़ जो सपा के अंदर मची है, क्या भाजपा के दरवाजे खुले उन तमाम नेताओं के लिए? के दरवाजे हर राजनीतिक पार्टी जो देश हित की बात करती है, जो राष्ट्रीयता की बात करती है, उसके लिए हमेशा खुले हैं। चाहे व्यक्ति है चाहे पार्टी है, हर एक के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो समाजवादी पार्टी अब है, ये राम मनोहर लोहिया जी ने जिस समाजवाद की कल्पना करी थी, ये वो पार्टी नहीं है। न ये वो पार्टी है जिसको मुलायम सिंह और शिवपाल जी ने गांव गांव गली गली जाके बनाया था। ये अब ठगों की, अपराधियों की और अराजक तत्वों के हाथ में ये पार्टी आ चुकी है। और ये माई कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये कोई माई कॉम्बिनेशन, ये सिर्फ स्वार्थ का कॉम्बिनेशन है, जिसमें इन लोगों ने लोगों को इकट्ठा करके बताया कि साहब हम सबके मसीहा हैं। कभी ये दलितों की बात करने लगे, फिर ये ओबीसी की बात करने लगे, फिर ये जो है कहने लगे कि जो दुबे का एनकाउंटर हुआ तो भाजपा ब्राह्मणों के खिलाफ हो गई। अनर्गल बयान देना, अनर्गल बातें करना, और अब ये जो कलई है इनकी धीमे धीमे धुल रही है। एक पुराना गाना मैं आपको याद दिलाऊं कि जिसका था कि गुरुदत्त जी का, कि देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। तो ये जितने हैं वो सब बारी बारी से सब बाहर निकल रहे हैं। और जो मुसलमानों की ये मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने खुद ही इनको आईना दिखा दिया है कि मुसलमानों का सम्मान नहीं है, यादवों का सम्मान नहीं है, ये किसी का सम्मान नहीं, ये एक अब राज परिवार में परिवर्तित हो चुका है। और जब अखिलेश जी पैदा नहीं हुए थे, तब से शिवपाल जी और मुलायम सिंह जी और अन्य लोग जो समाजवादी पार्टी की जिन्होंने कल्पना करी थी, उन लोगों ने इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया। माननीय मुलायम सिंह जी देश के रक्षा मंत्री तक बने। लेकिन आज ये पार्टी वो ठीक है। पार्टी नहीं है, ये एक उसका एक अंश रह गया है। और नतीजा हम लोगों के सामने आ रहा है कि सारे लोग एक एक करके बाहर आ रहे हैं, इनकी कलई धुल रही है ठीक और है। इनकी सच्चाई जग सामने उजागर हो रही है। ठीक हमारे है। दरवाजे हमेशा खुले थे, पहले भी हैं और आज भी ठीक हैं। है, तो भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि दरवाजे हमेशा खुले थे काबिल नेताओं के लिए जो देश सेवा करना चाहते हैं, जिनकी उनकी कम्युनिटी पर पकड़ है। तो राजनीति का तकाजा यही कहता है कि यदि वो पार्टी बदलना चाहते हैं, देश सेवा की भावना से आना चाहते हैं, तो भाजपा के दरवाजे खुले हैं। लेकिन मीसम जैदी, समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादव, आज उन्हीं से जुड़े हुए नेता किनारा कश हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्या आपका अपना कोर वोट बैंक भी जो है वो आपसे छिटक रहा है? उन्होंने आपको आईना दिखा दिया है, आपको झटका दे दिया है? तो लगता है मीसम जी का फिलहाल ऑडियो हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। कासिम राइन हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के वो नेता जिन्होंने हाल ही में नाराजगी प्रकट करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। कासिम राइन जी, सवाल मेरा मीसम जैदी जी से था, लेकिन फिलहाल वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो यही सवाल आपसे कि सपा का कोर वोट बैंक हुआ करता था मुस्लिम और यादव, एक एक करके जिन नेताओं ने साथ छोड़ा वो सभी या तो मुस्लिम समाज के लीडर थे और आज सुखराम यादव वो भी यादव समाज से आते हैं। तो इस कोर वोट बैंक में क्या सेंध लग गई है? इस वोट बैंक से जुड़े हुए जो मुख्य चेहरे हैं, उन्होंने सपा को झटका आखिर क्यों दिया? क्या वजह रही? इसको इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्या हार के बाद संघर्ष उनके बस का नहीं रहा इसलिए वो पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं, या फिर अंदर खाने क्या मसले हैं? जो हमको अपनी बात रखने का मौका दिया। मैडम, मेरा ये कहना है कि पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने अनदेखी की, चाहे वो मुस्लिम समाज का लीडर रहा हो, चाहे यादव समाज का लीडर रहा हो जो आज छोड़ के जा रहा है, उसके साथ जो है भेदभाव हुआ है, अनदेखी हुई है। इसलिए लोग छोड़कर भाग रहे हैं। खास तौर से मेरा मुस्लिम समाज जो है उसके साथ भेदभाव कैसे हुआ है, अनदेखी कैसे हुई है? मैं चाहूंगी कि क्योंकि आपने इस्तीफा दिया है, आपने इतनी बड़ी बगावत की है अपनी पार्टी से, तो क्या भेदभाव हुआ है? कहाँ पूछ नहीं हुई आप लोगों की, या कहाँ सम्मान नहीं दिया गया आप सबको? हमारे सबसे बेहतरीन लीडर आजम खान साहब आज 2 से 3 सालों से जेल में पड़े हुए हैं। इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को
कि ये जाके उनको देख कर आए, उनकी बात करें या रोड पे उनके लिए उतरे सड़कों पर। न कार्यकर्ताओं को कोई सूचना देते हैं कि आप लोग रोड पे आइए, न खुद कहीं मिलने जाते हैं उनसे। इसी तरह साजिल इस्लाम साहब का पेट्रोल पंप तोड़ दिया गया, इनकी एक छुट्टी साधे रहे। नाहिद हसन साहब जेल में पड़े हुए हैं, ये छुट्टी साधे हैं। किसी मुद्दे पर ये बोलते ही नहीं, एकदम साइलेंट रहते हैं। इनका मुसलमानों के साथ, अब देख लीजिए चुनाव में किसी मुस्लिम को इन्होंने स्टार प्रचारक नहीं बनाया। मुस्लिम अगर मंच पे गया है, इनके समर्थकों ने उसको धक्के मार के भेज दिया, चाहे मछली शहर का मामला रहा हो, चाहे जौनपुर का मामला रहा हो, चाहे भदोही का मामला रहा हो। मंच से मुस्लिमों को धक्के मार के भगा दिया गया। मंच पे कोई सम्मान नहीं दिया गया, ना चुनावी दौर में कोई सम्मान मिला। इस तरह के घटनाओं की फेहरिस्त आपके पास है कि चुनावी मौसम में